भाभी जी तुम अपना लौंडा ले जाओ स्कूल से, ना मैं इसका गला घोट दूंगा। लेकिन सर हुआ क्या है? अरे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि न्यूटन के सर पर ऐसा क्या गिरा जो उसने 3 लॉ लिख दिए। तो अनार लिखा आया ये। और क्या पपीता गिरा था? चांटा मारूंगा। सॉरी सर, पर मैं चाहती हूँ कि ये साइंटिस्ट बने। साइंटिस्ट। लो इसका दिमाग चेक करो, फोन मत काटियो। सुनो बेटे, मान लियो नरेश के पास 30 रुपए हैं। वैसे बेचारे के पास सिर्फ 10 रुपए हैं। ले। अरे बेटा मान ले ना। बेटे मान ले। हाँ सही में नहीं है, तुम चाहे अब नरेश का झाड़ा ले लो। भाभी जी तुम इसे ले जाओ ना, मैं सही में काम कर दूंगा। चलो अच्छा मान ले रहा हूँ। हाँ तो पता फिर उसमें से उसने 30 रुपए मिथिलेश को दे दिए। अब जे फिर चेत जाएगा, मम्मी मिथिलेश 3 दिन से स्कूल नहीं आइए। जबर पेन खुद दूंगा साले तेरे। सर प्लीज आप कोई और क्वेश्चन कर लीजिए ना। चलो लो आसान क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, रुको बेटे। चलो मान लो तुम्हारे घर के बाहर एक मजदूर एक गड्ढा 1 घंटे में खोद रहा है। हाँ तो 4 मजदूर कितनी देर में खोद देंगे? देखो पहली चीज तो घर के बाहर पक्का रोड है, गड्ढा खोदेगा नहीं। अजय मेरी बात। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है। तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो तुम समझ नहीं रहा, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दे हूँ, कई बार बताऊँ? मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। कॉल सेंटर का सबसे गंदा काम है ये। हेलो। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा ले भाई, फिर सोनू तोड़ दे सिम। अरे लाओ चाचा तोड़ दो सिम। सोनू सर तुम समझ नहीं रहे हो। और हम तो पागल हैं? नहीं पागल नहीं हो सकते। ये हमारी दवा चल रही, वो कह रहा पागल नहीं हो सकते। यार अगर सर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो तुम्हारी सिम बंद हो जाएगी। पहले ये बता चाचा का नंबर कैसे आया तेरे पास? मैं कंपनी का बंदा हूँ सर, मेरे पास सबके नंबर है। तुझे कसम है, ये पीछे गली वाली रिया का नंबर देते। दल्लाऊ में लौंडियों का काम ये भी बढ़िया है। सर तुम प्लीज अपनी सिम पे रिचार्ज करा लो। यार चाचा रिया का नंबर किसी के पास नहीं है। सोनू मुझे लग रहा है यार रिया ने अपनी सिम खुद बनाई है। अरे तुम्हें लेना देना क्या है रिया से? यार तुम मुझसे बात करो। और सर से बात करो। देखियो चाचा, सर अपनी बहू का नंबर देंगे। ये लो पट्टा, मेरा बस्ता कहाँ है? ऐसे ही फड़फड़ाओ, नहीं आएगी लाइट। ये टेलीफोन की तारा काट दो, नहीं ये मेरे अंदर घुस जाती। हेलो। नहीं भेजेगा लाइट? सर रात से बारिश हो रही है और बारिश में लाइट का खतरा है। बारिश में खतरा है, नंगी लाइट भेज रहा है तू? लाइट आनी चाहिए, चाहे रेन कोट पहना के भेज। तुम्हारा दिमाग सही है, लाइट कहाँ से आ जाएगी? बारिश के साथ हवा आंधी तूफान सब चल रहा है। हाँ तू भी उन्हीं के बीच में ही था, मैंने देखा तुझे। ज्यादा बात मत बना, लाइट भेज दे। सर अभी लाइट ठीक नहीं है। अच्छा तो डॉक्टर क्या कह रहा है? अरे बोतल नहीं चढ़ रही है उसकी, तो डॉक्टर कुछ कहेंगे। तारा खराब हो गई है। 2 बूंदों में तारा खराब हो गई। तुम्हें पता है रात बारिश में तुम्हारे एरिया की तारा आपस में लड़ गई। और लड़ गई, उनमें तो रात लाठी भी चली है। वो तो हम ना पहुँचे तो एक आध तार मारी जाती। यार सर समझने की कोशिश करो, जैसे ही मैं लाइट छोड़ूंगा तारे टूट जाएंगी। तो इतने वजन की बनाई क्यों यार, हल्की लाइट भेज। तारा नोच लो। अरे कहाँ से पॉलिसी भेज दो जब अगला मरण कोई तैयार नहीं है। हेलो। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें पैसा मिलेगा? हाँ सर, मान लो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारे पहली बोतल चढ़ते ही तुम्हारी मौत हो गई। और मान लो पहली बोतल ही फायदा कर गई तो दूसरी बोतल में मराओगे? जब पहली में सही हुई या दूसरी में चढ़वाऊंगा ही नहीं। सर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कामयाबी की तरफ चलाए? नहीं। क्यों? वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, दुकान पे कौन बैठेगा? सर सोचो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होएगा? क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। बाबला उबला है क्या तू? अरे तो मैं क्यों मान लियो, मैं मारूंगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मैं तो किराया टाइम पे दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो रहने दे, तो उसका कोई काम। अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा। तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई जाए। लिया अब फ्रीज हुई जा, कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई जा। नहीं फ्रीज हो जाए, तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है। तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ से चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। अरे फिर ले जाओ कोई नहीं। जय भाई बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नाशपीटों को नीचे बोला, ऊपर बैठे क्यों? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। और ऐफिल टावर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। आज या तो लोन रिकवर होगा, अरे मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जयपाल कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया। भाड़ू छीना मैंने, तुमने खुद दिया। अरे तो इंसान को लोन का पैसा वापस भी देना होता है। मैं जानवर हूँ। आए? मैं आऊँ। हेलो ओए, इसकी भैंस का बिल लौटा। क्या है रे? भाड़ू ड्रामे मत काटा, लोन का पैसा वापस दे दे। ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग पूरे देश को खा रहे हैं। नहीं, पूरे देश को नहीं। ये छोटा वाला लोना मट्टी चाट लेता हो तो चाट लेता हो। मजाक नहीं, बड़े बूढ़े कह गए अगर हराम का पैसा खाओगे तो लगेगा नहीं। बड़े बूढ़े तो पागल है, हम खा रहा, हमारा खूब वजन बढ़ लिया। अरे तेरे जैसे आदमी इंसान हो ही नहीं सकते। हाँ, मैं बैटरी से चलाऊं। ले आओ। शाम को मुझे फोन मत करना। क्यों? मैं 6 बजे डाउन हो जाता हूँ। इससे पैसे मांग रहा है, ये यमराज को अपनी आत्मा नहीं देगा। अब तो अंगूठा लगा दिया, अब पैसे क्यों नहीं निकल जाए? अरे दादी, जब खाता दादा का तो अंगूठा भी तो दादा का ही लगेगा। तुम्हारे अंगूठे से कैसे निकल जाएंगे? शायद दादा की डेथ हो गई। मैं हरामियों से पहले ही कह रही थी इसका अंगूठा लियो। काट लियो। तुम एक काम करो, उनका डेथ सर्टिफिकेट ले आओ। लल्ला कौन सा टिकट? टिकट नहीं, सर्टिफिकेट। ओके। अच्छा ये बताओ, डेथ कहाँ हुई थी? घर पे। अगर हॉस्पिटल में हुई होती तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। ले हॉस्पिटल ले जाते तो ठीक ही हो जाता। मतलब तुमने जानबूझ कर मान लिया? और सर जी पैसा जमा हो जाएंगे। नहीं होंगे, अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो किसी और को काम पे रखो, ऐसे सर्वर काम नहीं करेगा तुम्हारी तो बैंक बंद हो जाएगी। हाल जोड़ लो, तू ले जा मेरा भाई। और पैसे? अरे पैसे जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक दादा के मरने का कोई प्रूफ नहीं होगा। प्रूफ कहाँ से आवेगा? हरामियों ने एक वीडियो नहीं बनाई, मेरा पूरा आदमी फूक दिया। अरे वीडियो नहीं, तहसील में डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। अच्छा लल्ला, तेरे दादा को यमराज तहसील ले गए? मेरी दादी यमराज नहीं, वकील सर्टिफिकेट बनाएगा। ले सबकी आत्मा यमराज ले जाए थे, लल्ला तेरे दादा की वकील ले ही दौरा पड़ गया। लल्ला भाग, बुड्ढे को पता चल गया पैसे निकालना है। घर वाले लोगों को बैंक मैनेजर बता रहा हूँ, यहाँ लौंडा बैठ के पासबुक छाप रहा। सर जी बैंक कितने बजे बंद होगी? क्यों लूटेगा तू? अरे नहीं सर जी, मुझे लोन चाहिए। मिल जाएगा, किस पे लोगे? मेरे ऊपर दे दो। और तू बड़ा सीएनजी गैस से चल जाए तो किस पे लोन दे दे? प्रॉपर्टी पे लोन मिलता है। अच्छा तो बीवी पे दे दो। बीवी प्रॉपर्टी है? पता नहीं सर जी, मगर इसके पैसे रोज लगाए। तुम्हें शायद पता नहीं है, बीवी घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, तभी तो मैं कैश कराने के चक्कर में। अरे पागल आदमी, इंसानों पे लोन नहीं मिलता भैया। और ये तुम्हारी बीबी यहाँ कैसे बैठ गई? खड़ी है वो। आए यार, हाइट इतनी कम कैसे रह गई? पता नहीं सर जी, मैं घर नहीं था, मुझे लग रहा है ऊपर की आधी तोड़ ली किसी ने। चल निकल बाहर, तुझे लोन नहीं मिलेगा बिल्कुल। लेकर बस मैं तो इतना चाहता था कि मैं लोन लेकर अपनी बीबी को खुश रखूं। तुम यार अपनी बीबी के लिए लोन लेना चाह रहे थे? हाँ सर। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। खुशकिस्मत भाड़ू दूसरी करेगा ये। तेरे सारे टांगा फाड़ दूंगा। देख, आज पैसे नहीं निकले तो अच्छा नहीं होएगा। दादी आज मैं कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? आज चार्जिंग पे लगा तू। अरे मैनेजर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं आ जा रही हूँ तेरे बीच में, निकाल पैसे। मेरा मतलब है कि वो अब कभी हमारे बीच में नहीं आएंगे। तो किसी और को बिठा ले बीच में। मैनेजर कोई तेरे बीच में करंट छोड़े था। दादी तुम्हारे समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो आज पूरी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। लियो, हम सुबह से बाहर बैठे, हमारे पास तो कोई नहीं आया। तुम्हारा दिमाग सही है यार, हर इंसान से अलविदा थोड़ी कहा उन्होंने। तो मैनेजर साहब यमराज के साथ चले गए। अच्छा, तो तूने पूछा नहीं लल्ला कितनी देर लगेगी? कितनी देर? आत्मा यमराज के साथ गई है। अभी तो तू कह रहा था मैनेजर यमराज के साथ गया। अरे मैनेजर की आत्मा यमराज के साथ गई है।
तो मैनेजर कहाँ है? हम तो कह रहे हैं मत करो काम, आत्मा का कुछ नहीं जागा, देखियो मैनेजर के पैसे कटेंगे। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में ये नौकरी मिली थी मुझे। लल्ला जल्दी खाते से पैसे निकाल दे। दादी आज पैसे नहीं निकलेंगे। क्या बात, आज बैंक में नाच का प्रोग्राम है? कैश नहीं है भैया। लल्ला पैसों की बहुत जरूरत है, तेरे दादा को हॉस्पिटल ले जाएंगे। तबीयत खराब है। नहीं, दूसरा कलर होएगा उस पर। भाड़ू, जब हॉस्पिटल ले जाएंगे तो तबीयत ही खराब होगी। वही तो पूछ रहा हूँ दादी, क्या हुई है दादा को? क्या बताऊं, उनका लीवर काम नहीं कर रहा। लीवर खराब हुआ है? नहीं, छुट्टी पे गया आए? और जब काम नहीं कर रहा तो खराब ही हुई होएगा। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर कुछ कह रहा है? नहीं कह रहे हैं, गूंगे हैं वो। तू पैसे निकाल। दादी पैसे नहीं निकाल सकता, आज बैंक में कैश ही नहीं है। तो ऐसा खोल कर क्यों बैठा, इसमें पोलियो की दवा पिल रही है। अरे और भी बहुत काम होते हैं बैंक में। क्या बताऊं, तेरे दादा ने कल से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं लग रही है ना, अब हवा से चल लिया वो। तेरे मुंह पर जाना मारू। अरे भाग जा, मैं तुझसे कह रहा हूँ। जा तो रहा हूँ। नेक्स्ट। सर ये लियो मेरी सीबी। तुम्हारी सीबी में दम नहीं है। कितना दम, सीबी चला के देखोगे? अरे मेरा मतलब है कि इसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो इसमें अपनी बहू की फोटो लगा लियो। जोर से मुंह पर चाटा मारूंगा फालतू। अरे तो सीबी में खास क्या कराऊं? ओके, तो ये बताओ इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले एक कार बनाई थी। कहाँ पे? कागज पे। चल निकल। माफी दे दो सर। भाग जाइए यहाँ तक। एक मौका और बस ये लास्ट मौका है। ओके। मान लो कि तुम कल जॉब पर आए और कल ही कंपनी लॉस में चली गई, तो क्या करोगे? इतना रिस्क मत लियो सर जी, मैं परसों आ जाऊंगा। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ हो सकता है। देखो किसी वजह से अगर कंपनी के शेयर गिरेंगे ओके, तो उसे कैसे उठाओगे? शेयर गिरेंगे कहाँ से? क्या मतलब कहाँ से गिरेंगे? देखो अगर टेबल पे से गिरेंगे तो हाथ से उठा लेंगे। और मुंह से चुस्की भर लियो मैं। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रही हूँ। अच्छा, बेच रहे हो क्या कंपनी? बकवास मत करो, रिचार्ज क्यों नहीं कराया? 1 महीना हो गया सिम पे। अजय हम तुम्हारी सिम पे रिचार्ज क्यों कराएंगे? अरे मेरी सिम पे नहीं, तुमने अपनी सिम पे रिचार्ज क्यों नहीं कराया? वो तो हमको पीला पेशाब आ रहा था। अरे तो पीले पेशाब से रिचार्ज का क्या लेना देना है? रिचार्ज के पैसों से पेशाब की रिपोर्ट करा ली। तो एक बात बताओ, सिम पे रिचार्ज कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक भैया पीला पेशाब आएगा। अरे इससे तुम्हें जिंदगी भर अगर पेशाब पीला आएगा तो तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भैया कभी ना कभी तो कलर बदलेगा। तो तुम एक चीज मुझे बता दो, जब तुम्हें रिचार्ज ही नहीं कराना था तो तुमने सिम क्यों ली थी? क्योंकि 20 की मिल रही थी। अरे तो जब रिचार्ज नहीं कराओगे तो ये 20 की सिम बंद हो जाएगी। और रिपोर्ट नहीं कराऊंगा भैया तो पेशाब की नाली बंद हो जाएगी। कहाँ फांस दिया बे? आज आर पार का मामला है, बच्चे फोन उठा ले एक बार। हेलो हेलो सर, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? अरे नहीं, हम उनके लड़का बोल रहे हैं। अरे तुम अपने पापा को बोलो कि वो हमारी कंपनी का पैसा देंगे कि नहीं देंगे। भाड़ू, मैं तेरा तोता हूँ, तू खुद कह ले उनसे। मेरा मतलब है तुम उनसे हमारी बात कराओ यार। ला ला ला, हेलो हेलो रज्जाक जी, पैसा दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देंगे। अरे तुम इनके लड़का हो? हाँ। तुमको तो यार शर्म आनी चाहिए ना, मुझे शर्म क्यों आएगी, मैं पड़ोसी की मदद से हुआ हूँ। अरे तो कहो अपने बाप को कि हमारी कंपनी का पैसा वापस कर दे 6 लाख रुपए। अरे हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती अपने बाप से। क्यों? वो मेरी शक्ल पड़ोसी से मिला है तो चेत हुए रहे मुझसे। अरे तो कहा समझे हम हमारी कंपनी का पैसा मर गया? नहीं, तुम ये समझो कि रज्जाक मर गया। इससे क्या होगा? सुकून मिलेगा। अरे ऐसे मत करो, देखो तुम अपनी मम्मी को बोलो, वो हमारी कंपनी का पैसा दे देंगी। भैया उनके पास पैसा होता तो मेरी शक्ल किसी और से क्यों मिलती? मेरी बात को समझ। ठीक है, समझ गए। ओके सर, और कोई मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वैसे तो मैं रात 9 बजे से खाली हूँ, रेट बता। अरे ये बुढ़े इतने अश्लील हो रहा है, ये अपनी हवस के चक्कर में लौंडा भी फाड़ देंगे। हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। अजय तुम्हारी कंपनी से पैंट मंगाई, हमारी कमर में ढीली है। अबे कितनी कमर है तेरी? 22 कमर है। न झुलस गए लौंडिया के चक्कर में, तेरी कमर से चौड़े तो मेरे गांव के कुत्ते हैं। अजय तुम बात कैसे कर रहे अरे वजन कितना? वजन 20 किलो वजन है। 20 किलो वजन? ना तू पहला लौंडा होगा जिसके बदले में कोई 2 मुर्गे भी नहीं देगा। मैं गांव का पहला लौंडा हूँ जिससे मुस्कान प्यार करती है। देख, पहली बात तो मुस्कान झूठी है और तेरी वाली तो अंधी भी है। अब मैं तुझे देख लूंगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन मत करियो। ये रात के 9 बजे भी गुड मॉर्निंग कह रहा है। हेलो हेलो मनके सर,
मेरे 8,000 रुपए वापस कर दो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ लिया हूँ। डर गए? तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है। अरे सोच छोटी ना, ये अब्बा का लट बहुत लंबा है, इन्होंने रात मुझे घुट्टी डाल लिया, 8,000 रुपए मांग रहे हैं, बताओ क्या करूँ। अजय अपने अब्बा को बोलो कि मैं अगले महीने 1300 का चेक भेजूंगा। 1300 का कागज लग जाएगा, 1300 के चेक में कितना कम से कम चेक की कर ली। अच्छा, टीम कितने लोगों की हो गई जाए तुम्हारी? सबसे पहली चीज तो तुम इसे टीम मत क्या करो, ये कुत्तों की लेड़ी है और कोई जुड़न को तैयार नहीं है, जिससे भी कह रहे हो मालियां बक रहे हैं मुझे। अरे लोगों को बोलने दो, लोगों का काम है बोलना। चलो बोलन तक ठीक था, चलो। और ये जब्बार भाई के लौंडे ने कल मारा है मुझे। हेलो हेलो, क्यों रे, मिले 8,000 रुपए या नहीं? लेटर पे तेल लगा हुआ है। बिल्कुल। कमरा बंद करके मारियो, मेरी इज्जत है। तेरी सन। अरे डॉक्टर थोड़ी है, हम तो पागल हैं। अरे क्या हुई है डॉक्टर साहब? अरे इन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहब हमारा मरीज आखिरी सांस गिनने है। हमने कहा तुम क्यों खाली खड़े हो, तुम भी गिनो, कमी होंगी। तो आए कर रहे हैं, आए क्या तो मैं गिनूंगा तुम्हारे मरीज की आखिरी सांस है। सांसें गिनना ही क्यों है? तुम्हें नहीं पता मरीज के अंदर है दिमाग कम, तो वो अकेले गिनेगा, भूल नहीं जाएगा। तो हमें पागल बता रहे हैं। डॉक्टर साहब माफ कर दो। अब देखो देखो कैसा पड़ा है, कभी का निपट गया होता है, इतनी सांसें हैं थोड़ी, मगर बेचारा 20 के बाद भूल जाता होगा। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, मरीज आखिरी सांस ले रहा है। अब देखो तुम दिमाग की कितनी कमी है, जब इसे पता सांस आखिरी क्यों ले रहा है, रोक कर रखा है। लेकिन नहीं, तुम देखियो आखिरी सांस लेकर मारने का जिद्दी बहुत है। डॉक्टर साहब देखियो, मेरी भी एक टांग खराब है। तो उसका क्या होगा, सही वाली बेचो तो बताओ। तेरा दिमाग से ये खराब वाली देखना है पागल, खराब टांग का मैं क्या करूंगा। अगर ऐसी जॉब से रोटी मिल रही है तो भूखे मर जाइयो। हेलो हेलो कर रहा, मेरे फोन में नेट फ्री नहीं चल रहा। तेरे फोन में फ्री चलेगा जो तेरे पास खुद का टावर है। तो रमेश के में फ्री क्यों चल रहा? रमेश के पास किसका फोन है? रमेश के पास रमेश का फोन है। शर्ट कौवे गोटे, कंपनी कौन सी है? रमेश की कोई कंपनी नहीं है। मेरा भाई फोन की कंपनी कौन सी है? ओके देखो उसके पास जो फोन है वो 5G का या 4G का? ना 4G का है ना 5G का है। तो उसके साले ने दिलवाया था, अब फोन रमेश का मान लो या उसके साले का मान लो। बहुत ही सीधा है। तो फिर ये बताओ फोन में नेटवर्क किसके आ रहे हैं? टावर के। टावर किसने लगवाया था? ये करगहना के 4 मजदूर थे और सुनो बीच वाला लौंडा हमारा गया था। अरे मेरा मतलब है किस कंपनी ने लगवाया था? कंपनी टावर इरशाद भाई ने लगवाया था। कंपनी के बस की बात थी अगर इरशाद भाई जमीन नहीं देते। डॉक्टर साहब मेरा दिल मालिश करता है। हाँ मुझे कर दो, धक्के मार के मालिश करवाया आया हूँ। निकाल। अरे मतलब दिल घबराता है। किसका दिल घबराता? मेरा। फिर मालिश किसका दिल करता है? मेरा दिल करता है। तुम्हारे पास 2 दिल है। चटका हुए गोटे, मतलब मैं कुछ खाता हूँ तो दिल नहीं लेता है। जब नहीं ले रहा तो मत दो उसे। अरे सिर्री उड़ रही है क्या? तो मैं क्या उसे जबरिया दे दूंगा यार, मुझसे कह रहे हैं। तुम समझ नहीं है। 1 मिनट। हेलो डॉक्टर जेब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब पैरों में दर्द है। नहीं कौन बता रहे हैं मेरे पैरों में दर्द? हेलो अरे बाबले मेरे पैरों में दर्द है। अच्छा क्या करूं? सर दीवार पर मारो। इससे क्या होगा? इससे तेरा सिर में होने लगेगा। बाबले डॉक्टर फिर सिर का कैसे सही होगा? सिर का मुझे नहीं पता, मैंने खाली पैरों पैरों को पढ़ा, फिर यार मेरे दस्त लग गए, मैं स्कूल ही नहीं गया। हेलो हेलो हाँ बताओ। बताया तो डॉक्टर साहब दिल घबराता है। अच्छा वो कहाँ गए जिसका दिल मालिश करता? बीच से फाड़ दूंगा।